शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज स्वतंत्रता दिवस है और हम सभी भारतवासी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं राजेश कुमार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के, और उस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, ये यूनिट डिजिट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आपका जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन में। इससे एसएससी में क्वेश्चन आएंगे, एसएससी में क्वेश्चन आएगा, जेएसएससी जो झारखंड का एसएससी का एग्ज़ाम होगा वहाँ में क्वेश्चन मिलेगा, रेलवे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और आपका बैंकिंग में भी क्वेश्चन इससे दिख सकता है, चांसेस है। उसके बाद सीसैट पेपर यूपीएससी है उसमें आएंगे। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है जी। तो देखिए आपके सामने जो बोर्ड पे जो लिखा हुआ क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी सीसैट 2023। तो यूपीएससी सीसैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरुआत करना चाहूँगा, ये वीडियो को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन अभी हम नहीं करवाएंगे, बाद में करवाया जाएगा इसको। तो बस आपको हम बता देना चाह रहे थे कि इसका इम्पोर्टेंस को, यूपीएससी का सीसैट में ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो यूनिट डिजिट का हिंदी सबको पता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं, लास्ट डिजिट। एक बार हिंदी इसका हम लिख दें, यूनिट डिजिट को हिंदी में देखा जाए तो इकाई अंक कहेंगे, और लास्ट डिजिट का हिंदी में बोला जाए तो अंतिम अंक बोला जाएगा, है ना, अंतिम अंक। अब यूनिट डिजिट को हम चूंकि बार बार लिखने वाले हैं तो बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े, तो यूनिट डिजिट को हम यूडी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो जाएगा, यूडी से हम इसको डिनोट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बाकी एग्जाम में तो लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक क्या होता है, तो कोई भी नंबर जैसे लिख देते हैं, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा। तो एक तो दो तरीका से हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीका से देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले बेसिक है कि जो सबसे लास्ट में दिख रहा होगा राइट साइड से पहला पोजीशन पर जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इकाई अंक कहेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट कहेंगे। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका से भी हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डीप में जा करके समझाएं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी नंबर होता है, उस नंबर को यदि हम 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, उसी को हम लोग यूनिट डिजिट कहेंगे। कोई भी नंबर को 10 से भागा देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट। तो इसको हम 10 से भागा दे के दिखा देते हैं। 10 से भागा देंगे तो 10 से 1 जा कितना होगा, 70। 8 को उतार सकते हैं आप, 5 उतरेगा यहाँ से, 10 8 जा 80, यहाँ से 5 आएगा, 6 उतरेगा, 10 5 जा 50। इस तरह से रिमाइंडर कितना बच गया, 6 बच गया। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा जी, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बट इतना भागा देने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग को ये देखना है कि कोई भी अटेंडम नंबर लिखा हुआ रहे, चाहे जितना डिजिट का नंबर हो। देखो ये जो यहाँ है, ये इसको हम लोग यूनिट डिजिट कहेंगे। कोई भी इस टाइप से नंबर लिखा रहे 3925672, तो ये जो है इसको हम लोग इकाई अंक कहेंगे। बाकी आप इसको 10 से भी भागा दोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, इसमें 7 बचेगा, वही इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से इकाई के अंक से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा, गुना के फॉर्म में, और आपसे इकाई का अंक पूछा जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐड फॉर्म में रहेगा, एडिशन के फॉर्मेट में रहेगा, और आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा।
सब्ट्रैक्शन भी रह सकता है बीच में, और आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पावर के फॉर्म में भी दिखेगा, क्वेश्चन पावर के फॉर्मेट में भी दिखेगा, और वो पावर जो होता है पावर के फॉर्म में भी क्वेश्चन दिखता है, और आपसे इकाई का अंक पूछा जाएगा। जैसे यूपीएससी सीसैट में जो ये क्वेश्चन जो अभी हम आपको आते के साथ दिखाए थे, कि जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पावर के फॉर्म में है, सबको पता है ये बेस है और ये पावर है, तो पावर के फॉर्मेट में दे देगा और आपसे इकाई का अंक पूछ देगा। ठीक है, उसके बाद पावर के फॉर्म में रहेगा। तो पावर जो होता है वो दो प्रकार से होता है। जैसे एक सिंगल पावर रहेगा, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, लेट से कि हम 78 ले लें और इसके ऊपर ले लें 85, आपसे इसका इकाई का अंक पूछ सकता है। तो यहाँ सिंगल पावर है, और इससे थोड़ा सा लेवल हाई करेगा, तो मान लेते हैं यहाँ 78 लिख देगा बेस में, इसके पावर 85, इसके पावर 89, इसके पावर 97, इसके पावर 96, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका इकाई का अंक पूछेगा। मतलब पावर के फॉर्म में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक सिंगल पावर और एक पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, जिसको हम लोग इस तरह से फॉर्मेट में समझें कि दो टाइप से क्वेश्चन दिखेगा, एक दिखेगा ए के पावर बी के फॉर्म में, और दूसरा जो क्वेश्चन दिखेगा ए के पावर बी के पावर सी के पावर डी के पावर ई के पावर एफ के पावर डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखेगा और आपसे इकाई का अंक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना सभी डिस्कशन करने के लिए एक सेशन काफ़ी नहीं है। इस इकाई के अंक को, कॉन्सेप्ट को हम पार्ट वाइज पार्ट आपके सामने लेकर के आएंगे। मैं भी 2-3 वीडियो जब हम आपके सामने लेकर के आएंगे, तब हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो आज बिल्कुल हम आपको बेसिक क्वेश्चन शुरुआत में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वो जो डिस्कशन होगा मेरा आज जनरली तौर पे क्वेश्चन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, उसका एडिशन फॉर्मेट में रहेगा, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में रहेगा उसका। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं जी। ठीक है, चलिए सबसे पहले छोटा सा बात जो आपको इसमें ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि यदि कोई 5 है, तो इस 5 को यदि इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, 5 को यदि इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक 0 होता है। 5 को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या होता है जी, तो ऑलवेज 5 होगा। तो ये दो छोटा सा बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, समझ करके, रटने का जरूरत नहीं है, गुना करके अभी हम आपको दिखाएंगे। इवन नंबर क्या होता है, हिंदी लिख दें, बहुत से लोगों को हिंदी में भी समझ में आएगा। तो इसका इवन नंबर का हिंदी हो जाएगा सम संख्या, सम संख्या जो 2 से कट जाता हो, और एक होता है ओड नंबर, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है, जो 2 से नॉट डिविजिबल बाई 2, या 2n-1 के फॉर्म में होता है, या 2n+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि यदि 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई का अंक 0 कैसे होता है। सच एज में देखिए, 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 10 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 20 आएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, और एग्जांपल ले सकते हैं हम, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 5 को कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इकाई के अंक में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है जी, इकाई के अंक में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह से गुना करते जाइए, आपको हमेशा 0 मिलेगा। उसी तरह से यदि हम 5 को ओड नंबर से गुना करें, 5 को 1 से गुना करें 5, 5 को 3 से गुना करें 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, एंड डॉट 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 सो ऑन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 5 को कोई भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इससे हम ऑब्जर्वेशन निकालें कि 5 को यदि हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो इकाइंकांक हमेशा क्या होता है, तो 0 आएगा। और 5 को यदि ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाइंकांक हमेशा क्या आएगा, तो 5 आएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आई होप आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको समझाने वाले हैं, जब मेरा क्वेश्चन प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तो इकाइंकांक कैसे निकलता है। एक बार हम पूरा लैंग्वेज लिख दें, जो एग्जाम में लैंग्वेज आता है जनरली तौर पे, तो उस लैंग्वेज को हम लिखते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4568 into 2959 into 5677 into 2853 into 251। हिंदी आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि इस संख्या का इकाइंकांक निकालिए। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, गुना में है, और गुना में है और इसका इकाइंकांक हम लोग को निकालना है। तो जो बिगनिंग में स्टूडेंट होंगे, जो शुरुआत अभी मैथ्स पढ़ना शुरू किए होंगे, उनको ये देख के लग रहा होगा कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन को हमको गुना करना है, और गुना करने में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी समय जाता है यदि पूरा गुना करना हो तो। बट हम लोग को पूरा गुना नहीं करना है, वर्क ऑन यूनिट डिजिट ओनली, केवल और केवल इकाई अंक निकालना है ना आपको, तो केवल इकाई अंक पे काम कीजिए। वर्क ऑन यूनिट डिजिट ओनली, केवल इकाई अंक पे काम कीजिए। ठीक है, तो इसका इकाइंकांक कितना हो जाएगा 8 गुना, इसका इकाइंकांक कितना हो जाएगा 9, गुना है तो गुना लिखें। इसका कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 3, और इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 72। अब 72 का 72 मत लीजिए, केवल इकाई अंक पे काम करना। फिर इसका 2 ले लीजिए, इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 का 4 लीजिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 का 2 लीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो इस तरह से इसका इकाइंकांक कितना हो जाएगा जी, 2 हो गया। इस तरह से यूडी जो हो जाएगा, इकाइंकांक जो होगा वो कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखेगा, आपको इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए हम ये लिख करके बताएं। यदि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते और ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है स्क्रीन पर, कंप्यूटर आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन अब तक आजकल हो रहा है, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है जी, तो हम वहीं पे गुना करना शुरू कर देते। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते, 72 का 2, 2 7 जा 14 का 4, 4 3 जा 12 का 2, 2 1 जा 2, इकाई का अंक कितना हो जाता, 2 हो जाता। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसी टाइप का। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन होता 566 इंटू 598 इंटू 476 इंटू 251। इसका इकाइंकांक क्या होगा, इसका इकाइंकांक क्या होगा? तो गुना कर लीजिए, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 का 8 आएगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 का 6 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो इस तरह से इसका इकाइंकांक कितना हो गया, तो 6 हो गया। इस तरह से इसका इकाइंकांक कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो गुना में हमारा क्वेश्चन अभी चल रहा है, और हम आपको बता दें कि आप जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी भी होगा, बट इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस सीजीएल मेंस में भी है, सीजीएल पीटी में भी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, मेंस में भी पूछ चुका है। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल इसी टाइप का। 5685 इंटू 2978 इंटू 2463 इंटू 2577 इंटू 2999 यूडी इक्वल व्हाट? ठीक है, तो देखिए इसका इकाइंकांक बहुत ईजी है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 का 0, 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, तो 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 बहुत ही पावरफुल है। 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो इकाई का अंक 0 होता है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, तो 0 ही मिलेगा यहाँ से। 8 5 जब 40 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 0 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम प्लस के फॉर्मेट में क्वेश्चन ले रहे हैं जी। ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में क्वेश्चन खत्म होता है, अब हम प्लस के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन और मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिया जाएगा। जैसे मेरा क्वेश्चन होता 4768 प्लस 294 प्लस 899, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना होगा? केवल इकाई अंक पे काम करना हम लोग को, और बीच में जो ऑपरेशन होगा वही करेंगे। बीच में गुना होगा तो गुना कर देंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, तो 8 को 4 से प्लस कीजिएगा तो 12 आएगा। 2 को 9 से ऐड कीजिएगा, केवल इकाई अंक पे काम कीजिए, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा। तो इस तरह से इसका इकाई का अंक कितना हो गया जी? तो 1 हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका प्लस वाला का। मान लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन होता 5677 प्लस 24568 प्लस 895 प्लस 264, इसका इकाई का अंक क्या होगा? ये आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसका इकाई का अंक देखिए कैसे निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को जोड़ना है। 7 को 8 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। 15 का 5 लेंगे, 5 को 5 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 का 0 लेंगे, 0 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से इसका इकाई का अंक कितना हो गया जी? तो 4 हो गया। तो इतना एग्जाम्पल इनफ है। 2 एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का कोशिश की है कि प्लस में रहेगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद माइनस में भी क्वेश्चन दिखेगा आपको। माइनस में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लेते हैं 5 6 8 9 5 4 8 माइनस 7 6 5 3, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए हमेशा बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाया जाता है। तो देखिए ये हमारा बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को हम घटाएंगे और इसका इकाई का अंक पता करेंगे। तो क्या पूरा घटाने का जरूरत है? तो नहीं, केवल और केवल इकाई अंक पे काम कीजिए। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 8, और इसका इकाई का अंक कितना है? 3। तो 8 में से 3 घटा दीजिए, तो 8 में से 3 घटाएगा तो 5। तो इस तरह से इकाई का अंक कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं माइनस का। मान लेते हैं कि 5 6 8 5 9 2 माइनस 4 5 6 8, इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो कुछ लोग क्या करेंगे कि 2 में से 8 को घटा देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ये है और इसी में से इसको घटाएंगे तो 2 - 8 घटाएंगे और 2 - 8 क्या बोलेंगे? -6। बट ध्यान रहे दिस इज रॉन्ग। कभी भी इकाई का अंक निगेटिव नहीं हो सकता है। पूरा नंबर निगेटिव हो सकता है बट एक पार्टिकुलर डिजिट निगेटिव नहीं होगा। तो आपको पता है पैंचा का घटाव हम लोग बचपन में सीखे हैं, जिसको बोरो लेना होता है ना। जैसे यहाँ देखिए मेरा क्वेश्चन है 5 6 8 5 9 में से यदि हम 4 5 6 8 को घटाएंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, सॉरी 5 6 8 5 9 2 है ना, 9 2, और इसमें से हम घटाएंगे 5 6 8 5 9 2 में 4 5 6 8 को घटाएंगे। तो घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? तो 2 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घट रहा है, तो बगल से क्या करेंगे? पैंचा लेंगे, उधार लेंगे, बोरो लेंगे। तो ये कितना बनेगा? 12, और 12 में से 8 घटेगा तो 4 आएगा। बाकी इधर क्या आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही केवल फाइंड करना है। इस तरह से इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 4 आ गया। एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं 5 6 7 8 3 माइनस करना है 5 6 9 9, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो 3 में से 9 घटाएंगे, नहीं घट रहा है तो बगल से पैंचा लेंगे, 13 बनेगा। 13 में से 9 घटाइए 4, बस इतना ही कीजिए, आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका इकाई का अंक कितना हो गया जी? 4 हो गया। अगला क्वेश्चन, कुछ लैंग्वेज फॉर्मेट में क्वेश्चन हम आपके सामने लिखवाने वाले हैं।
what will be unit digit, what will be unit digit on multiplying all prime number from 1 to 100, from 1 to 100। इसका आप लोग आंसर खोजिए, आंसर बताइए खुद से, तब तक हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं एक बार। इसका हिंदी में यदि हम लिखें तो इसका हिंदी होगा 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्या को गुणा किया जाए, अभाज्य संख्या को गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। अब हम हर क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में उसको बोल दिया जाएगा, ठीक है। बस पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्या को गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले कुछ नया वर्ड जो भी आएगा बीच बीच में हम उसको सबसे पहले समझाएंगे ताकि प्रॉपर सबको समझ में आ जाए। तो एक नया वर्ड आपके लिए आ रहा होगा, मैक्सिमम लोग को पता भी होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? अभाज्य संख्या। इसका एक और हिंदी होता है रूढ़ संख्या। एग्जामिनर को कोई ठीक नहीं है, कुछ भी लिख सकता है हिंदी में, रूढ़ संख्या भी लिख सकता है, अभाज्य संख्या भी लिख सकता है, ठीक है। बट इंग्लिश में केवल प्राइम नंबर होता है, तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि इंग्लिश भी आपको जानना चाहिए। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो वैसा नंबर जो डिविजिबल होता है, मतलब भागा लग जाता है, किससे? तो 1 से एंड इटसेल्फ, खुद से। तो जो एक और खुद से भागा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। 2 जो है वो 1 और 2 से कटता है। दूसरा भाषा में हम ये भी समझे कि इसके 2 फैक्टर होते हैं। देखिए 1 और 2, 3 है इसके बाद का प्राइम नंबर, 1 और 3। इसके बाद का प्राइम नंबर क्या है? 5, 1 और 5। तो वैसा नंबर जो 1 और खुद से कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम नंबर आप समझ गए। तो मेरा क्वेश्चन अब जो है वो आप आराम से समझ सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि 1 से 100 तक के सभी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 1 से 100 तक के प्राइम नंबर कौन कौन है भाई? तो 1 से 100 तक के प्राइम नंबर शुरुआत हम करेंगे 2 से। 2 है, गुना 3 है, गुना 5 है, गुना 7 है, गुना 11 है, गुना 13 है, एंड बीच में बहुत से आएंगे, सबको लिखना आप जरूर नहीं है, फाइनली लिख देंगे 89 है, फिर 97 है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम नंबर जब हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल से तो वहाँ पे और भी बताएंगे, बट अभी इतना याद रखिए कि 1 से 100 तक के टोटल प्राइम नंबर की संख्या कितना होता है? तो 25 होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 25 नंबर लिखे हुए हैं। डॉट 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 कहने का मतलब बीच में कुछ टर्म मिसिंग है, तो टोटल 25 प्राइम नंबर लिखा हुआ है। और इन 25 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमसे इकाई का अंक पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या सबको गुना करने का जरूरत है? तो नहीं, डरने का कोई बात नहीं। देखो, इकाई का अंक डिसाइड करने के लिए सबको गुना करने का जरूरत नहीं है। यहीं से देखो, शुरू का 3 अंक से ही आपका आंसर आ चुका है। 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 का इकाई का अंक क्या आएगा? 0। और एक को भी 0 आ जाता है तो आगे 0 को कोई भी नंबर से गुना करोगे तो कितना बनाएगा? उसको 0 ही बनाएगा, इसलिए इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो कि 1 से 100 तक के सभी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 होगा। और 1 से 100 तक ही क्यों? 1 से लेकर के अब चाहे जहां तक आप चले जाओ, प्राइम नंबर को गुना करो तो 0 होगा, क्योंकि शुरू का 3 ही प्राइम नंबर डिसाइड कर रहा है। उसके बाद ये रहे या ना रहे, इकाई के अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको 0 आया और इधर रहेगा, कोई भी कहीं तक भी चले जाओ तो इकाई का अंक 0 होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि 1 से 100 तक के
प्राइम नंबर को गुना करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम केवल इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी एक बार बोल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट on multiplying all odd prime number from 1 to 100। हिंदी इसका क्या होगा जी कि 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्या को गुना किया जाए तो उसका इकाइंकांक क्या होगा। 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्या को गुना किया जाए तो इकाइंकांक क्या होगा। विषम अभाज्य संख्या, सॉरी फिर से सुनेंगे, 1 से 100 तक के सभी विषम अभाज्य संख्या को गुना किया जाए तो क्या होगा। देखिए इसके पहले और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। इसके पहले में क्या था कि 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्या को गुना करना था, इंग्लिश में ऑल प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या है जी, केवल ओड प्राइम नंबर को गुना करना है। ओड प्राइम नंबर का हिंदी क्या होगा, विषम अभाज्य संख्या को। तो विषम अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं, तो सारा अभाज्य संख्या विषम होता है केवल 2 को छोड़ करके। 2 एक ऐसा नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर, केवल सम अभाज्य संख्या, केवल सम अभाज्य संख्या। तो 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। 2 को छोड़ करके आगे का जितना भी नंबर होंगे सबका सब ओड प्राइम नंबर होंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगा ओड प्राइम नंबर का, सबसे पहला ओड प्राइम नंबर होता है 3, इसके बाद कौन होगा 5, 5 के बाद कौन होगा 7, 7 के बाद कौन होगा 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 एंड डॉट 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 89 इंटू 97। ठीक है, इतना तक जाएंगे क्योंकि हमको 100 तक के ही जाने को बोला है ना। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो 3 को 5 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 15, 5 को 7 से गुना कीजिएगा कितना होगा 35, 5 को फिर 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा 5, फिर 5 को 3 से गुना कीजिएगा 15, 15 का 5। ठीक है, तो इस तरह से इसका इकाइंकांक कितना होता है 5। और हम आपको शुरू में ही पढ़ा चुके हैं कि 5 यदि दिखता हो उसके साथ ओड नंबर केवल आएगा तो इकाइंकांक 5 आएगा। ठीक है, लेकिन 5 के साथ इवन नंबर दिखेगा तो इकाइंकांक क्या आएगा 0 होगा। तो इतना करने का जरूरत ही नहीं, 5 के साथ सब ओड नंबर दिख रहा है तो इकाइंकांक 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमारा क्वेश्चन फैक्टोरियल में है। ठीक है, फैक्टोरियल में कोई नंबर रहता है तो उसका इकाइंकांक क्या होता है। जैसे हम आपसे बोल दें कि फैक्टोरियल 65 का इकाइंकांक क्या होगा, तो फैक्टोरियल 65 का मतलब क्या हो जाएगा 65 इंटू 64 इंटू 63 इंटू 62 इंटू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक होगा 1 तक। ठीक है, ये फैक्टोरियल का मतलब है, ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। 2 तरह से होता है, ऐसे होता है या ऐसे होता है, ये फैक्टोरियल होता है। ठीक है, हम पिछला वीडियो में भी इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा किए हैं। विल्सन मेथड हम आपको नंबर सिस्टम का पढ़ाए थे रिमाइंडर निकालने का, उसमें हम चर्चा किए हैं फैक्टोरियल का। ठीक है, तो फैक्टोरियल 65 का इकाइंकांक क्या होगा, तो फैक्टोरियल 65 का मतलब 65 गुना 64 गुना 63 गुना 62 से कहाँ तक जाएगा 1 तक। अब इसका इकाइंकांक निकालना है तो केवल इकाइंक पे काम कीजिए, 5 को 4 से गुना कीजिए 20, 20 का मतलब देखो 0 आ गया। अब 0 को चाहे जितना बार गुना कर दो 0 आएगा, तो इस तरह से इसका इकाइंकांक कितना आ गया 0 आ गया। और भी एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन होता है फैक्टोरियल 4 का इकाइंकांक क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 में कौन आ जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इसका इकाइंकांक क्या होगा 4 या 12 दूना 24 से कम 24, तो इस तरह से इकाइंकांक कितना हो गया तो 4 आ गया। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया तो 4 आ गया। फैक्टोरियल 5 से 0 आना शुरू हो जाता है। देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 5 दिखा और इसके साथ इवन नंबर दिखा, इकाइंकांक क्या होगा 0। फैक्टोरियल 6 का इकाइंकांक क्या होगा तो 6 गुना 5 गुना 4, कहाँ तक 1 तक, इसका इकाइंकांक क्या आएगा 0। देखो 6 पचे 30 0। फैक्टोरियल 7 का इकाइंकांक क्या होगा तो 0 होगा। फैक्टोरियल 13 का इकाइंकांक क्या होगा तो
तो 0 होगा। कहने का ये मतलब है कि कोई भी नंबर फैक्टोरियल में रहेगा और 5 या 5 से ऊपर रहेगा तो उसका इकाइंक अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये फैक्टोरियल में था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल में ही आगे हम देखेंगे प्लस में दे देगा। जैसे मेरा क्वेश्चन होता फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल मान लेते हैं 870। इकाइंक अंक क्या होगा? हम कहीं तक भी जा सकते हैं। अब ये आपके लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन दिख रहा होगा और रियल में देखने में है भी टफ, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान है। फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है और यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, सबको पता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। इकाइंक अंक केवल इतना ही डिसाइड होगा, बाकी इधर रहे या ना रहे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लिख देते हैं समझने के लिए। देखो, चूंकि हमको इकाइंक अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक पे काम करेंगे। फैक्टोरियल 1 का इकाइंक अंक कितना होगा? 1। फैक्टोरियल 2 का इकाइंक अंक कितना होगा? 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 आएगा। 6 का मतलब 720 आएगा। आगे जाते तो 5040 आएगा एंड सो ऑन। अब देखिए, हमको इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक को जोड़ेंगे। तो 2 1 3, 3 6 9, 9 4 13। 13 का इकाइंक अंक 3 आया। अब 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, फिर 3 में 0 जोड़ोगे 3 आएगा, फिर 3 में 0 जोड़ोगे 3 आएगा। तो इस तरह से 0 0 0 हमेशा इधर आएगा ही। देखो, 5 से 0 आना शुरू हो गया, जो आगे आएगा, क्लियर है। तो इस तरह से इसका इकाइंक अंक कितना हो जाएगा जी? तो 3 हो जाएगा। इस तरह से इसका इकाइंक अंक कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद भी रख सकते हो कि फैक्टोरियल 1 से यदि हम लोग चलें और चाहे जहां तक चले जाएं, ठीक है, तो इसका इकाइंक अंक हमेशा 3 होता है। और नहीं भी याद करते हो तो तुरंत हम लोग डिसाइड कर सकते हैं सॉल्व करके कि इसका इकाइंक अंक कितना होगा? 3 होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है फैक्टोरियल 0 से शुरुआत हो रहा है। फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1600। इसका इकाइंक अंक क्या होगा? सारा नंबर फैक्टोरियल में है और प्लस में है। तो देखिए, इसका इकाइंक अंक कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होगा। जो हम लोग को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ से 0 आना शुरू हो गया, आगे भी 0 ही देगा इकाई अंक में। 720, 5040 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसका इकाइंक अंक निकालोगे तो जोड़ो इसको, 1 1 2, 2 4, 4 6 10, 10 4 14। 14 का इकाइंक अंक कितना होगा जी? तो 4 होगा। इसका इकाइंक अंक कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 से चलोगे तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 4 हो गया। और फैक्टोरियल 1 से हम इसके पहले चले थे, इसके पहले फैक्टोरियल 1 से चले थे, तो इसका इकाइंक अंक 3 हो गया, ठीक है। बाकी आप कहीं तक भी इसमें जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए फैक्टोरियल 17 प्लस फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 प्लस फैक्टोरियल 20 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 400। इसका इकाइंक अंक क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 17 का इकाइंक अंक क्या होगा? 0। 18 का क्या होगा? 0। 19 का क्या होगा? 0। 20 का क्या होगा? 0। तो 0 0 0, आगे भी सबका 0 ही आएगा। तो 0 को जितना बार जोड़ेंगे इसका इकाई अंक में आपको क्या मिलने वाला है जी? तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं बिल्कुल इसी टाइप का, एट रैंडम लिख रहे हैं क्वेश्चन। जैसे मेरा क्वेश्चन होता है फैक्टोरियल 89 प्लस फैक्टोरियल 103 प्लस फैक्टोरियल 560 प्लस फैक्टोरियल 144 प्लस फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 17। इसका इकाइंक अंक क्या होगा? तो सबका इकाइंक अंक हम यदि देखें तो इसका इकाइंक अंक कितना होगा? 0। इसका 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 कितना होगा? 0। सबका इकाइंक अंक 0 ही आ रहा है। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 या
फैक्टोरियल 5 से ऊपर नंबर का इकाई का अंक क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, तो देखो सबका, देखो सभी नंबर यहाँ फैक्टोरियल 5 या उससे ऊपर है, तो इसका इकाई का अंक सबका 0 होगा, और 0 को चाहे जितना बार जोड़ा जाए तो कितना होगा, 0। एक क्वेश्चन और हम करवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि हम आपसे पूछ दें व्हाट विल बी यूनिट डिजिट on multiplying all odd number from 1 to 1000। इसका हिंदी आप समझ रहे होंगे, 1 से 1000 तक सभी विषम संख्या को गुना किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। अगर विषम संख्या को गुना करना है, ठीक है, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटता है। सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 एंड डॉट 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 कहाँ तक, 1000 है तो उससे पहले तक 999। अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या होगा जी, तो 5 होगा। क्यों, तो हम आपको शुरू में ही लिखवा दिए हैं कि 5 को यदि ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 है और 5 के साथ सब ओड नंबर है, 3, 1, 7, 9, 11। 5 को कोई भी ओड नंबर से गुना कीजिएगा तो इकाई का अंक कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, इसी को हम नोटेशन फॉर्म में बोल दें कि हमारा क्वेश्चन होता 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं 251 तक। इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, देखिए 5 है यहाँ पर और 5 के साथ सभी ओड नंबर से गुना किए जा रहे हैं, तो 5 को ओड नंबर से गुना कीजिएगा तो इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, तो 5 आएगा। क्लियर है, चलो एक आध एग्जाम्पल और ले लें। हमारा क्वेश्चन होता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं 2000 तक। इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो ये लगातार नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर को यदि देखो यहाँ 5 दिख रहा है, 5 के साथ 4 इवन नंबर है, 5 4 जा 20 दिखा आपको। 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 होगा। तो नेचुरल नंबर रहेगा तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा जी, 0 होगा। तो इस तरह से आज हम आपको इकाई अंक निकालने का कुछ बेसिक मेथड का डिस्कशन करवा पाए हैं, और एक ही वीडियो में ये नहीं समाप्त होगा, हम आपको पार्ट वाइज पार्ट इकाई का अंक का सारा कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं। तो शुरू में ही हम आपको चर्चा किए कि 4 टाइप का क्वेश्चन जनरली तौर पे पूछेगा। मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन, प्लस के फॉर्म में रहेगा, माइनस के फॉर्म में रहेगा, फैक्टोरियल था उसको भी हम करवाए हैं। अब एक जो लास्ट टाइप हम लोग का भी जो बचा हुआ है, पावर के फॉर्म में। ठीक है, तो पावर के फॉर्म में जैसे क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा कि 62 के होल पावर 89, इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, एक और पावर के ऊपर पावर बढ़ते जाएगा, 62 के पावर 89 के पावर 96 के पावर 90 78 के पावर 92 डॉट डॉट डॉट, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम अगला वीडियो में करवाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। तो आज का सेशन हम डिसमिस करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद और जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सेशन डिसमिस। अब रे भाई तो एक बार बोल के